साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। शब्द है 136, पेज नंबर 207 में। वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। देख मूर्खताय मन की है, देख मूर्खताय मन की। राम नाम को छाड़ी आधारो, राम नाम को छाड़ आधारो, गई उठ सुध तृण की। देख मूर्खता यह मन की, हाँ देख मूर्खता यह मन की। अभी अंतर राम नहीं जानियो, अभी अंतर राम नहीं जानियो। छिन्हु दूर बन बन की। देख मूर्खता यह मन की, हाँ देख मूर्खता यह मन की। जा दिन यह हंसा उड़ जाए है, जा दिन यह हंसा उड़ जाए। छोड़ ठटरिया तन की, हाँ छोड़ ठटरिया तन की। देख मूर्खता यह मन की, हाँ देख मूर्खता यह मन की। धनधारा में रही लपटानो, धनधारा में रही लपटानो। आप हो नहीं सुध वाछिण की, आप हो नहीं सुध वाछण की। ये देख मूर्खता यह मन की, हाँ देख मूर्खता यह मन की। जन रविदास त्याग जन आशा, जन रविदास त्याग जग आशा। लहू वोट हरि चरणन की, हाँ लहू वोट हरि चरणन की। ये देख मूर्खता यह मन की, हाँ देख मूर्खता यह मन की। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। आज रविदास महाराज पावन पवित्र शब्द में हमें बहुत ही प्यारा और एक सुंदर भजन आज हमारे आगे रविदास महाराज की कृपा से आया है। और इस भजन में हम भक्ति करते हैं इतने दिन से, कई साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए महाराज। हम अपने जीवन में सभी प्रपंच करते हैं और परमार्थ भी करते हैं महाराज, मगर हमारे मन को एकाग्रता कहाँ है, हमारा मन कहाँ टिका है, और हमारा मन हमने कहाँ टिका के रखे, और हमारे मन की चंचलता, कुटिलता ये अगर नहीं गई तो रविदास महाराज कहते ऐसा जिसका मन है महाराज वास्तव में मूर्खता ही है। और मूर्खता एक पागलपन है महाराज, जो हम बावरे बन के इस सांसारिक माया में, इस सांसारिक विषयों में अपने मन को टिका के बैठे। रविदास महाराज कहते हैं कि देख मूर्खता है मन की। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा अपने मन को जरा देख, अपने आप में जरा देख, ये मन की मूर्खता को तो देख।
और देख के ये समझ कि हमारा मन कहाँ टिका हुआ है। हम मूर्खता कैसे करता है, राम नाम को छोड़े आधारो। रविदास महाराज कहते हैं कि साध संगत जी, जिसने राम नाम का आधार छोड़ दिया, समझ लो उसके अंदर का मन, उसका मन मूर्खता में हुआ। क्योंकि राम नाम का जिसको आधार है महाराज, वो अपने मन को परमात्मा में टिका के रखता है। और जिसके मन में, जिसको अगर राम नाम का आधार नहीं है, वह मन चंचलता में ही है। और मन कैसे चंचलता में, राम नाम को छोड़ आधार गई ओट सुध तृण की। मतलब रविदास महाराज कहते कि जिसको अगर राम नाम का आधार नहीं है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे विषय वासनाओं लंद फंद, इसमें आदमी भटकता रहता है, इसमें भटकता रहता है महाराज। क्योंकि जिसने राम नाम का आधार नहीं लिया, जिसने राम नाम का आश्रय नहीं लिया, वह इस माया जंजाल में भटकते रहता है, माया जंजाल में भटकते रहता है। क्योंकि मन की चंचलता बहुत है। क्षण भर में ये मन कहाँ से कहाँ चले जाएगा, क्षण भर में कहीं और टिक जाएगा। नानक साहब कहते हैं, सदगुरु होय कृपालु धाये मन लाई। जिसका मगर मन राम नाम का आधार है महाराज, तो सदगुरु कृपालु होते हैं। कहीं भी अगर मन भटक जाए, उसको एक जगह लाते, टिका के रखते हैं, और सदगुरु सेव पुनः फल हुई, सदगुरु की सेवा में लगा देता है। क्योंकि उसको राम नाम का आधार है। और जिसको राम नाम का आधार नहीं है महाराज, वो छोटे छोटे विषय वासना में इधर उधर चंचलता के कारण भटकते रहता है। और परिणाम क्या होता है, परिणाम यह होता है कि वह मनुष्य दुखी का दुखी रह जाता है। मन के कारण वह मनुष्य कई दरों में भटकता है। आज बड़े बड़े जो लोग हैं, हम छोटे छोटे को तो कौन मारा, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ऐसा बड़ा साइंस किया है, पढ़े लिखे भी लोग हैं, मगर उनके मन को भी राम नाम का आधार नहीं है। ये भी आज नाना प्रकार के देवालय स्थालय में भटकते रहते, कहीं मुझे थोड़ा सुख मिल जाए, मगर नहीं मिलेगा महाराज, नहीं मिलेगा। बाहरी दुनिया में सुख नहीं मिलेगा। चाहे मनुष्य कितना ही जतन कर ले, मथन कर ले, चाहे हिमालय में जाके तप कर ले, बाहरी सुख में नहीं मिलेगा महाराज। हम भी भक्ति करते हैं, कभी कभी तो ऐसी नौबत है, रविदास महाराज कहते हैं, भेष लियो पे भेद न जान। राम नाम का अगर हमें आधार नहीं मिला महाराज, तो हम नाना प्रकार के भेष भी बनाते हैं, भेष बनाते हैं। तिलक दियो पे तपन न जाई, हम तिलक लगाते हैं, तन की तड़प नहीं जाती, कारण कि राम नाम का आधार नहीं मिला। माला पहरे है, लोभ लालच नहीं गया, विषय वासनाओं में नहीं गए, ये नहीं, लोभ लालच में फंस गए, विषय वासना में फंस गए, माला पहने हैं, कारण आधार नहीं बनाया राम नाम का। और जिसने राम नाम का आधार नहीं बनाया महाराज, उसका जीवन ही ऐसा गुजरेगा उसका। अब राम नाम का आधार कब बनेगा महाराज? रविदास महाराज तो बोल दे स्पष्ट कि राम नाम को छोड़ आधार हो। कब तक बने, कैसे बनेगा राम नाम का आधार? गुरु की मूरत मन विखे, धरो हरदम ध्यान, नाम दान स्नान कर, द्वारे पावे मान। यही शब्द कल था। तो रविदास महाराज क्या कहते हैं कि भाई गुरु की मूरत, जब तक कि हमने राम नाम का आधार अगर लिए, तो जब तक कि हमें राम नाम के आधार से हमारे परमात्मा की मूरत नहीं बसी महाराज, सदगुरु की मूरत अगर हृदय में नहीं बसी, क्या उसे राम नाम का आधार रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि जिसका आधार हमें लेना है, उसको हमको साक्षी करना पड़ेगा महाराज, साक्षी करना पड़ेगा। जैसे अगर अंधा व्यक्ति किसका आधार लेता है? लकड़ी का। अगर वो लकड़ी उसके पास ना हो, तो उसको वो आधार मिला क्या? लकड़ी उसके हाथ में ना हो, तो उसे आधार मिला क्या? ठीक वैसे ही अगर हमें राम नाम का आधार लेना है, तो जब तक कि हमें राम नाम, परमात्मा की मूरत, सदगुरु की मूरत अगर हमने अपने हृदय में विराजमान नहीं किए, तो समझ लेना उसे राम नाम का आधार नहीं है।
और जिसने कर लिया महाराज, उसको राम नाम का आधार मिलेगा। फिर वो क्या करेगा, ये गई वो वोट छुद तृण की, मतलब वो इधर की शरण नहीं लेगा, वो इधर टुकड़ों में नहीं भटकेगा, इधर छोटे छोटे बातों का विचार नहीं करेगा, क्योंकि विचार करने का आप अपने को अनुभव आ गया महाराज। ज्ञान विचार चरण चित लावे, हरि की शरणी रहे रे, बापू रे सत्य रविदास कहे रे। ज्ञान से विचार करने की हमारे में बुद्धि आ जाएगी। चरण चित्त लावे, सदगुरु के चरणों में चित्त लगा रहेगा, तो ज्ञान से विचार करोगे महाराज, उसका निर्णय सही होगा। और हरि की शरणी रे, जब राम नाम का आधार, जब परमात्मा की शरण मिलेगी, समझ लो राम नाम का आधार मिला। और जो राम नाम का आधार जिसको मिला महाराज, वह छोटे छोटे बातों का विचार नहीं करेगा और वो फंसेगा नहीं, क्योंकि राम रसायन जिसने चाख लिया उसको फिर यह दुनिया यह फीकी फीकी लगती है। देखो आगे वही बात कर रविदास महाराज, अभी अंतर राम नहीं जाने, बात वही आई कि अपने हृदय में हमने राम को नहीं जाना, और छान हो धूर बन बन की, हम अंदर में हमने परमात्मा को नहीं जाना, और दर दर भटकते महाराज, जंगलों में पहाड़ों में भटकते हैं। कारण वही है कि एक दर का न बनने के वजह से मनुष्य दर दर का भिखारी बनता है। एक दर का ना बने करके महाराज, और जो एक दर का बन गया, जिसको राम नाम का अपना आधार बना लिया, जिसने राम नाम को अपने अंतर में जान लिया, वो व्यक्ति बन बन दर दर नहीं भटकेगा। क्योंकि उसका एक मेन कारण है महाराज, क्योंकि वहाँ पे मन टिका नहीं रहेगा। दर दर भटकने वाला भी कहाँ मन टिकेगा, वो उसका तो सोचने में जीवन जाएगा, क्योंकि उसने अगर राम अभी अंतर राम नहीं जाना, जिसने अपने अंतर में परमात्मा को नहीं जाना महाराज, और वो व्यक्ति बन बन भटकेगा, दर दर भटकेगा, और जो जान लेगा वो एक दर का रहेगा। सदगुरु रविदास महाराज के शरण में जो आए, और सदगुरु महाराज की मूर्त अगर जिसके मन में बस गई महाराज, वो सदगुरु रविदास महाराज के दर का ही रहेगा। और जो सदगुरु महाराज के शरण में आए और जो सदगुरु की मूर्त मन में नहीं बसी, मतलब अभी अंतर राम नहीं जाने, परमात्मा नहीं जाने, अपने अंदर में सदगुरु रविदास महाराज को नहीं जाने महाराज, और फिर हम नाना प्रकार के पंथ में भटकते, तो यही तो मन की मूर्खता है, यही तो मन की मूर्खता है। और मूर्खता क्या है कि हमने जगत में इतने बड़े बड़े महान साधु संतों है, उन्होंने जो बोले कि जैसा सेवा वे अन्न तैसा होइल मन, कहने का तात्पर्य कि जैसा भोजन खाओगे वैसा तुम्हारा मन बनेगा। हाँ, इसी बात को भी भूल गए, और भूलने के कारण मनुष्य कुछ भी खाता है महाराज, मांस मदिरा ये जो सेवन करता है। करने का तात्पर्य है कि मन की मूर्खता, मन का पागलपन है, मन का पागलपन है। और मन को संभालने के लिए महाराज ऐसा कोई यंत्र नहीं बना, कोई यंत्र नहीं बना है, कोई साइंस ने ऐसा सिस्टम नहीं निकाला कि तो यहाँ पे अपने मन को टिका दे, किसी ने नहीं महाराज। और इसी मन की मूर्खता की वजह से हम नाना प्रकार के धर्म में पंथ में बढ़ते हैं, और अपना ही मान बड़ाई खोते, अपना ही मान सम्मान खोते, और अपना ही अपने आप को हम खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही है मन की मूर्खता। और मूर्ख लोग यही नहीं जानते कि हमको जो अपने घर में सम्मान मिलेगा वो बाहर कहाँ मिलेगा। बन बन में भटकने से हमें कहाँ आश्रय मिल जाएगा। वैसे दर दर भटकेंगे। एक कुत्ते को देखो, जो एक कुत्ता एक दर का होता है महाराज, उसको कैसा सम्मान मिलता है अपने घर में। अपने घर में अगर एक कुत्ता एक दर का रहे, उसको कैसे उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, बढ़िया खाना खिलाते हैं। और दर दर का कुत्ता है तो जो दर दर एक टुकड़े के कारण स्वान घर घर जाए, एक टुकड़े के कारण जाते भी है महाराज, ऊपर से मारते भी है, तब कहीं जाके थोड़ा सा देते हैं, तब कहीं जाके थोड़ा सा देते हैं। तो यही पागलपन है मन की। और ऐसे ही लोग, ऐसे ही पागलपन के लोग अपने अंदर में जिस चीज़ की कमी है, परमात्मा की कमी है महाराज। ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, ये जीव उस मालिक शिव से जुड़ा हुआ है, यह हंस उस परम हंस से जुड़ा हुआ है। उससे बिछड़ने के कारण हम अलग हो गए,
और हम भटक रहे, तो उसी से अगर हम मिल गए, गंगा अगर सागर से मिल गई महाराज तो एक रूप हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम वन वन भटक रहे हैं और अपने अंदर में राम न जगाए। यही कारण है कि हमारे दर दर भटकने का, धर्म पंथ में परिवर्तन करने का, और बड़े बड़े नियम कानून बनाते हैं और वो नियम कानून कुछ दिन के बाद धरे रह जाते, कोई काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मन की मूर्खता ही ऐसी है। मन ने अगर सोच लिया तो एक पल में कहाँ पहुँच जाता है, और फिर वहीं से मन टूट गया तो फिर वहाँ से हट जाता है, और जो बातें थी महाराज वो वहीं के वहीं रह जाती है। इसी से सम्मान घटता है और मान घटता है, और समाज में या देश में जो इतना बड़ा आडंबर होता है, मन का ही तो कारण है। और आगे रविदास महाराज कहते, आइए जितनी भी बात करे, जादिन यह हंसा उड़ जाई है। और ऐसा करते करते अगर हमने अपना जीवन भी बिता ले महाराज, तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि उस दिन हंस निकल जाएगा। और निकल जाएगा तो क्या हो गया? छोर ठटरिया तन की। कहाँ से निकलेगा? हमारे शरीर से ही हंस जाएगा महाराज। रविदास महाराज ने बोले, यह तन कैसे बना? जल की भीति, पवन का खंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंछी बसे बेचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। रविदास महाराज कहते हैं, जल की भीति, पवन का खंबा। हमारे शरीर में जल का आधार है महाराज, फाउंडेशन है। जल का फाउंडेशन है, जल का आधार है। जल की भीत, पवन का खंबा, पवन का आधार बना है, श्वासों से चल रही है, जल से टिका हुआ है, पवन का आधार है जल की भीति, पवन का खंबा, रक्त बूंद का गरा। और रक्त भी है और बूंद भी है, जिससे ये पिंड बनता है महाराज। और एक बूंद की मनुष्य की औकात है, उससे ज़्यादा है ही नहीं है। एक बूंद पानी से ही ये पिंड बना, और बस उतनी बड़ी औकात है, उससे ज़्यादा नहीं है। जल की भीति, पवन का खंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर। ऐसा पिंजर बना हुआ है, उसमें पंछी बसे बेचारा। तो उसमें जो पंछी बचा है वो हंस एक दिन जब उड़ जाएगा, इस ठटरिया का क्या होगा? रविदास महाराज, छोड़ो ठटरिया, यह तन की, जिस तन के रहते में हमने नाना प्रकार के कर्म, कुकर्म, सुकर्म, दुष्कर्म जो भी किए, जैसा किए वैसा परिणाम मिलेगा महाराज। जो कुछ बोया लूने सोई तामे, फेर फार न हुई। मगर जब यह हंसा यहाँ से उड़ जाएगा, या कि मुड़ के देखने वाला है क्या? मनवा सावध होई रे, ये पंछी का नहीं ठिकाना रे। उड़ा तो इसने मुंह नहीं फेरा, कैसा हुआ बेगाना रे। कैसा बेगाना हो जाएगा, वो मुड़ के नहीं देखने वाला। तरह तरह के मकान में बैठा नहीं उपकार माना रे, वो उपकार भी नहीं मारने वाला महाराज। इसके इस हंस को तो ऐसे कई प्रकार के स्थान मिलने वाले हैं, ऐसे कई प्रकार के डालियों में बैठने वाला, ऐसे कई प्रकार के शरीर मिलेंगे। इस हंस को मन का क्या जाता है? मन का क्या जाता है? मन के वजह से तकलीफ पाता है, ये हंस तकलीफ पाता है महाराज। तो इस हंस को टिकाने की ज़रूरत है, राम नाम का आधार देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वहीं से परमहंस से ही आया है। और इसको हमने व्यर्थ में खो रहे महाराज। मन के कारण हम भूल पड़े हैं, व्यर्थ में खो रहे। छोड़े ठटरिया तन की, और यहाँ से हम चले जाएंगे महाराज, इस शरीर का क्या मोल हो जाएगा? और जब राम नाम का अगर जिसने आधार बनाया, इस शरीर का मोल है महाराज, तब ये शरीर अनमोल है। जैसे पारस और लोहे में बहुत बड़ा अंतर है, मगर अगर एक बार पारस की दोस्ती हो जाए लोहे से, कंचन बन जाएगी, वैसे कंचन काया हो जाएगी। तो किसकी वजह से? हमने अपने आप में सोचे तब। रविदास महाराज यही बात कहते कि जा दिन यह हंसा उड़ जाई, जिस दिन ये उड़ जाएगा महाराज, पलट के नहीं देखने वाला, मुड़ के नहीं देखने वाला। आप क्या, आपके जैसे इसको कई शरीर मिल जाएंगे, हंस को कई मिल जाएंगे, मगर मन के कारण हम फंसे हुए महाराज। और इस शरीर को जैसा आया वैसा गया। कबीर साहब कहते हैं कि जैसा आया वैसा गया, जन्म अकारत खो दिया। फिर ये अकारत जाएगा महाराज। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हमें
बड़े मुश्किल से ये नर्तन मिला, बड़ा मानव तन मिला, तो हमें अंतर जो पंछी है उसका जतन करो, उसको समझो, उसको जानो महाराज। अगर जब तक कि हम उसको नहीं जानेंगे, हमको सुध-बुध हमारी आएगी नहीं, आएगी नहीं। तो रविदास महाराज यही कहते हैं कि छोड़ो ठठरिया तन की, जिस दिन तुम ये तन छोड़ के चले जाओगे महाराज, क्या होगा इस तन का। कबीर साहब महाराज कहते हैं, देखत नैनों में मिट्टी मिलाई, यानी इस तन धन की क्या बड़ाई, देखत नैनों में मिट्टी मिलाई। देखते देखते महाराज इसकी क्या बड़ाई है, जब तक इसमें प्राण है, हंसा है, तब तक हम अपने आप को बड़े गरबाते हैं, बड़े गरजते हैं, बड़े डकरते हैं। मगर जब इस काया से हंस निकल जाएगा, फिर इसकी क्या बड़ाई है। आखिर देखत नैनों में मिट्टी मिलाई। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि बेटा, जब तू इस जगत से जाएगा, तब तुझे लोग उठा के लेके जाएंगे और तेरे नैनों में मिट्टी मिलाई, तेरी आंखें बंद हो जाएगी। और क्या करेंगे, अपने खातिर तूने महल बनाया, फिर जाके जंगल में सोया। अपने लिए हमने महल द्वार सब बनाए महाराज, मगर एक दिन ऐसा आया कि वहीं पे हमके जंगल में लेके जाके, शमशान में लेके जाके जला देंगे। तो ऐसा ना होते हुए हम सत्कर्म करें, सदगुरु की सेवा करें महाराज, साधु संतों की सेवा करें, और जेका रंजले गांजले त्यासी मनावे आपले। जो गोर गरीब है, जो भटके हुए लोग हैं, उनको आसरा दे, गिरते हुए को उठाओ और चलना सिखाओ। इससे क्या होगा, इस तन का सार्थक होगा, इस तन का सार्थक होगा महाराज, क्योंकि यह तन बार बार नहीं मिलने वाला है, बार बार नहीं मिलेगा। इस तन को जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो, इस मन को परमात्मा से जोड़ो और राम नाम का आधार बनाओ और अपने जीवन को सफल करो। आगे रविदास महाराज कहते हैं, धन धारा में रहियो लपटानो। हम क्या करते हैं महाराज, जीवन तो मिला हमें, बहुत प्यारा जीवन मिला, अच्छा जीवन मिला, सोच समझने का जीवन है, विवेक जगाने का जीवन है, मगर हम ऐसा ना करते हुए हम गुथे हुए, गुंतु न मिच्चु को ताप, धन धारा में रहियो मगर नुत, गुंतु न मिच्चु को ताप, सदगुरु हमें लकाई बाट। तो हम फंसे कहाँ हैं, धन धारा, विषय वासना में फंसे हुए हैं। इसके वजह से आप नहीं सुध या क्षण की, कम से कम इसमें गुते हो, कोई बात नहीं महाराज, जितना फंसना है फंसो, कोई बात नहीं। रविदास महाराज कहते, फंसा बेटा कोई बात नहीं, मगर जरा अपने बारे में तो सोच, एक क्षण के लिए सोच के देख, एक क्षण, एक क्षण, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कोटि कटे अपराध। एक क्षण के लिए सोच के देख, इसमें मैं और मेरा क्या है, मैं और मेरा क्या है। रविदास महाराज कहते हैं, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंखी बसेरा। जैसे पक्षी का महाराज कितने दिन का पेड़ में बसेरा रहता है, पक्षी का कितने दिन रहता है। जैसे तरवर तालाब के किनारे, उसको जल पीने का साधन हो, खाने का साधन हो, हर चीज साधन है महाराज, उस पक्षी का, फिर भी एक रात मुश्किल से उस पेड़ में रहता है, बाकी दिन गायब हो जाता है, बाकी दिन गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि महाराज वो एक जगह टिकने वाला नहीं है। रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि बेटा, जरा अपने बारे में तो सोच, अपने बारे में सोच, अपने बारे में यह सोच कि तेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा। इतना अगर कुछ सोचे कि एक क्षण यह विचार करो कि मैं और मैं कौन हूँ, मेरा और मैं कौन हूँ, क्या तेरा और क्या। इतना अगर जिसने सोच लिया महाराज, वह धनधारा में लिपटा नहीं रहेगा, वह सदगुरु के शरण में रहेगा और सदगुरु का भजन करेगा। वो अपने मन को फिर यहाँ टिका के नहीं रखेगा। तुकाराम महाराज बोले ना, आपलिया हिता ऐसे जो जानीता, धन्य माता पिता तयाचिया। मतलब जो अपने हित के बारे में सोचे, वो मनुष्य धन्य है, उसके माता पिता धन्य है। जो अपने बारे में जरा सोच के तो देखे, अब हित के बारे में तो सोचे, मेरा हित क्या है, अपने हित के बारे में जरा सोच के देखिए महाराज। तो अपना हित क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, इतना ही जरा अगर सोच लिया तो वो धनधारा में गुथा नहीं रहेगा। प्रेम बटेगा महाराज, प्रेम बढ़ेगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, आपका अपने घर में सम्मान होगा कि मैं कौन हूँ, इतना तो जरा सोच। रविदास महाराज यही बात कहते हैं, अगर जन रविदास
त्याग जग आशा। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा इस जगत की आशा छोड़, इस जगत की आशा छोड़। क्यों छोड़ महाराज? बड़े मुश्किल से तो ये तन मिला, इस तन में तो ये जगत संसार में मिला, मगर इसलिए छोड़ क्योंकि इस जगत मनुष्य को तिल 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 लूटने वाला है महाराज। कहे रविदास सब जग लुटिया, लूटने वाला है, यह जगत लूटने वाला है। इसकी आशा छोड़ और लाहू ओट हरि चरणन की, और परमात्मा के हरि चरणन में अपने आप को लगा। इस जगत की इच्छा को छोड़, क्योंकि ये जगत हमेशा दुखदाई है, ये जगत हमेशा दुखदाई है और परमात्मा की शरण सुखदाई है महाराज। तो अब हमें ये बात देखना है कि मन हमको कहाँ लेके जाता है। कभी किसी मन ने ऐसा बोला कि चल बेटा तो सदगुरु शरण में जा, किसी ना किसी कोई आधार आता है, सत्संग आते हैं, संत लोग आते हैं महाराज, परोपकारी है संत लोग। संत लोग बड़े दयालु है। संत दयाळ करी तो सर्वांचा सांभाळ। संत लोग दयाल है। कभी अगर संत लोग आपको मिल जाए, वे बोलेंगे कि बेटा अपने मन को सीधे लगा, सच्चे राह पे लगा, अपने आप को परमात्मा में टिका के लगा, कहीं ना कहीं तेरा उद्धार होगा। कौन बता सकते इस जगत में महाराज? संत और भक्त के अलावा कोई दूसरा नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि हमने जगत की आस करके बैठे। और रविदास महाराज कहते हैं कि लवोट हरि चरणन की। रविदास महाराज कहते हैं, आज रविदास महाराज जैसे आप स्वरूप हो रविदास महाराज के, आप भक्त हो रविदास महाराज के, आप रविदास महाराज जैसे हो। अगर आप किसी को बताओगे तो ये थोड़ी बोलोगे कि तू जा भाई इस जगत के पीछे घूम, नहीं बताओगे महाराज। आप क्या बताओगे? बेटा राम नाम का आधार बना, सदगुरु की शरण ले, सदगुरु की शरण में लेगा तो सदगुरु की शरण में टिका रहेगा, तेरा घर संसार बढ़िया चलेगा। ये जगत की आस तेरी मिट जाएगी और परमात्मा के प्रेम से जुड़ जाएगा। और जिस दिन परमात्मा के प्रेम से जुड़ गए महाराज, हमारा परिवार घर सुखी संसार बनेगा। क्योंकि जहाँ हरि भक्त होते वहाँ पे राग द्वेष क्लेश नहीं होते महाराज, और जहाँ हरि भक्त नहीं होते वहाँ पे राग द्वेष क्लेश होते। कबीर साहब महाराज कहते हैं ना कि कथा कीर्तन जागर भयो संत भय मेहमान, पान फूल बरसे सदा बाड़े भक्ति ज्ञान। जिसके घर में अगर संत महापुरुषों ने की राह मिल गई, प्रभु की शरण मिल गई महाराज, वो घर आपका वैकुंठ के जैसा है। कबीर साहब दूसरी बात भी यही बात बोले, पान फूल पर से सदा बाड़े भक्ति ज्ञान, और वह घर वैकुंठ है, वह घर वैकुंठ समान। जाने संतों के जहाँ आचरण होता है, संतों की जहाँ सेवा होती है महाराज, वो घर वैकुंठ के समान होता है। और वैकुंठ में सदा मंगल गीत गाए जाते हैं, परमात्मा की शरण में मंगल गीत गाते हैं महाराज। सदगुरु रविदास महाराज यही आश्रय देते कि बेटा अपने मन की मूर्खता को छोड़ो, मन को इधर उधर न भटकाते हुए अगर हमें सदगुरु मिल गए हैं तो किसकी ओट ले? सदगुरु की शरणों की ओट ले, हरि की शरण ले। और हरि की शरण में रहेंगे महाराज, सत्य विचार, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि आएगी, हमारे मन की चंचलता जाएगी, हमारे मन की मूर्खता जाएगी। अगर मन की मूर्खता चले गई महाराज हमारे, तो कहीं ना कहीं हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और जिसका मन पवित्र होगा महाराज, वो परमात्मा का हो जाएगा। उसके मन से राग छल कपट भाग जाएंगे। और मन के वजह से, मन को एक बार आपने टिका दिए तो आपकी जय जयकार होगी महाराज। हम बोलते ना परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। उन्होंने क्या किया? मन को अगर बाहर भगाए होते तो जयकार होती क्या? रविदास महाराज की जय। रविदास महाराज ने कितनी जय करते, लोग करोड़ों लोग हर दिन जय जयकार करते महाराज। आपको भी अपना अधिकार है जय जयकार करने की, मगर बस मन को परमात्मा के शरण में टिकाइए, सदगुरु की शरण में टिकाइए, और सदगुरु की कृपा से प्रभु का भजन कीजिए। जिसको प्रभु का भजन करना आ गया महाराज, उसका मन टिका हुआ है। और जिसको प्रभु का भजन करना नहीं आया, मैं उसके मन में अभी भी मूर्खता है, उसकी क्या गारंटी महाराज? उसकी क्या गारंटी कि वो टिका हुआ रहेगा? तो मन की मूर्खता हटाना है तो सदगुरु की शरण लो, जगत की आशा छोड़ दो, जगत की आशा छोड़ दो। रविदास महाराज यही बात है, जन रविदास त्याग जग आशा, जग की आशा छोड़ो। क्योंकि ये जग महाराज आप है, तो आपसे शुरुआत है जग। हम अगर चले गए, जग हमको कल पूछने वाला नहीं है। हम आए हैं तो जग हमको मिला, हम जाएंगे तो जग हमसे छूटा तो छूटने वाला है। तो फिर क्यों ना हम जगत में प्रेम बांटें। परमात्मा की शरण लेके अगर जगत में प्रेम बांटेगा
तो कहीं ना कहीं हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा, चंगा रहेगा। इसीलिए रविदास महाराज ने बोले, मन चंगा तो कठोत में गंगा, जपो जी सतनाम सतनाम हरि। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती होगी बोलने में क्षमा करोगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।